डिक्टेशन गति 80 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट। जब व्यक्ति भौतिक रूप से सुरक्षित होता है और उसे किसी बात का भय नहीं होता तो वह मानसिक और आत्मिक संतुष्टि को प्राप्त करने की दिशा में प्रयासरत होता है। इस क्रम में जब उसकी अतिरिक्त ऊर्जा सौंदर्य अनुभूति के रूप में प्रकट होती है तो कला कहलाती है। कला निरंतर ऊंचा उठने के प्रगतिशील विचार की परिचायक है। इसी के माध्यम से नवीन विचारों, आचार और मूल्यों का सृजन होता है। कला की दृष्टि से भारत बहुत समृद्ध है। भारत को विविधता का देश कहा जाता है। कला के संदर्भ में भी भारत में बहुत विविधता है जो इसे संसार के अन्य सभी देशों से विशिष्ट बनाती है। भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो नृत्य, चित्रकला, हस्तकलाएं, भित्ति चित्र, गीत संगीत, अभिनय, साहित्य, भवन निर्माण आदि सभी कला की परिधि में शामिल किए जाते हैं। बिहार की मधुबनी चित्रकारी, ओडिशा की पत्ता चित्रकारी, आंध्र प्रदेश की निर्मल चित्रकारी, पंजाब का भांगड़ा नृत्य, गुजरात का डांडिया, असम का बिहू नृत्य, भरतनाट्यम, कथकली नृत्य, अजंता एलोरा के भित्ति चित्र, संगीत की विभिन्न विधाएं एवं राग रागिनी, अभिनय की शैलियाँ, रामायण, महाभारत, संगम, साहित्य, मेघदूत, दिलवाड़ा के जैन मंदिर, ताजमहल आदि के माध्यम से सौंदर्य की अभिव्यक्ति हुई है। अतः ये सभी कला के ही भिन्न भिन्न रूप हैं। ये सभी भारतीय संस्कृति का अहम हिस्सा हैं। भारत की कलाएं और उनसे जुड़ी कृतियां बहुत ही पारंपरिक और साधारण होने पर भी इतनी सजीव और प्रभावशाली हैं कि उनसे देश की समृद्ध और गौरवशाली विरासत का स्वतः ही अनुमान हो जाता है। सूखे एवं वर्षा संबंधी जोखिमों से बचाव हेतु एग्रीकल्चर रिस्क फंड स्थापित किया जाए। सभी राज्यों में राज्य स्तरीय किसान आयोग का गठन किया जाए। कृषकों के लिए बीमा योजना का विस्तार किया जाए। कृषि संबंधी मामलों में स्थानीय पंचायतों के अधिकारों में वृद्धि की जाए। राज्य सरकारों द्वारा कृषि हेतु अधिक संसाधनों का आवंटन किया जाए। प्रायः यह देखा जाता था कि कृषकों को फसलों, खेती के तरीकों एवं आधुनिक कृषि उपकरणों के संबंध में उचित जानकारी उपलब्ध नहीं होने के कारण खेती से उन्हें उचित लाभ नहीं मिल पाता था। इसलिए कृषकों को कृषि संबंधी बातों की जानकारी उपलब्ध करवाने हेतु वर्ष 2004 में किसान कॉल सेंटर की शुरुआत की गई। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण विकास बैंक के जरिए देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रूरल नॉलेज सेंटर की स्थापना की है। इन केंद्रों में आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी व दूरसंचार तकनीक का उपयोग किसानों को वांछित
जानकारियाँ उपलब्ध कराने के लिए किया जाता है। महात्मा गांधी कहते थे, भारत का हृदय गांवों में बसता है। गांवों की उन्नति से ही भारत की उन्नति संभव है। स्टॉप।